नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख अब बेहद करीब है और जल्द ही यहां विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले अलग अलग पार्टियां अपने अपने मुद्दों को खंगालने में जुटी हुई हैं। और इन दिनों झारखंड में एक मुद्दा है घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, जिस पर लगातार बीजेपी हमलावर है। इस मामले पर PIL भी दाखिल हुआ हाईकोर्ट में और इस मामले में आंशिक सुनवाई भी हुई। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अधिकारियों पर लीपापोती का आरोप उन्होंने लगाया है। तो इससे तो ये साफ है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी या यूं कहें एनडीए के पास एक बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ का है और इस मुद्दे को यूं इस तरह हाथ से जाने नहीं देगी बीजेपी। हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ आज घुसपैठ को लेकर राज्य में हलचल रही। नीरज, आज हाईकोर्ट में भी बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सुनवाई हुई, उसके बाद अमर बावरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। फिलहाल पहले जानेंगे कि हाईकोर्ट में सुनवाई में क्या कुछ हुआ। हाईकोर्ट में जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय की ओर से एफिडेविट दाखिल किया गया है और उस एफिडेविट के माध्यम से बताया गया है कि जो सेंसस 2011 में हुआ था, जिसके आधार पे ये कहा जा रहा था कि संताल परगना में आबादी जो है वो घटी है ट्राइबल्स की और बांग्लादेशी घुसपैठ वहाँ कहीं ना कहीं कब्जा कर रहे हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था। जवाब आज दाखिल किया गया और बताया गया है कि अभी के अगर आंकड़ों के हिसाब से 2000 आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें 2011 के, तो लगभग 6700 कुछ गुना है जो कि बढ़ोतरी हुई है। ईसाई की जो संख्या है उनके जो संख्या है वो बढ़ी है, कुछ गुना जो है 6000 से अधिक गुना जो है ईसाइयों की संख्या बढ़ी है। ये एक रीज़न दिया गया है। साथ ही उस एफिडेविट के माध्यम से ये भी कहा गया कि बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो भी हुआ है। अगर NRC होता है, NRC क्योंकि NRC अगर उसमें अप्लाई किया जाता है तो उन्हें शिनाख्त करके बाहर भेजा भी जा सकता है। साथ ही पलायन भी एक बड़ा कारण बताया गया है, जो ट्राइबल्स की कमी आई है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा था कि जब इससे पहले यानी कि 1951 में जनगणना हुई थी, उस समय लगभग 44.67% ट्राइबल्स की संख्या थी और उसके बाद जब 2011 में जनगणना हुई तब ट्राइबल्स की संख्या 28.11% कैसे हो गई, जिसको लेकर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया था। और साथ ही संताल परगना के जितने भी DC थे उन्हें जवाब दाखिल करने को कहा गया था और पूछा गया था क्या सचमुच में उस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है, तो उसको लेकर जो एफिडेविट दाखिल करे। जिसके बाद 6 जिलों के DC ने ये कहा था कि इन 6 जिलों में जिलो इन्फिल्ट्रेशन है, यानी कि घुसपैठ नहीं हुआ है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर घुसपैठ की बात सामने आती है तब अवमानना की याचिका जो है इन जो 6 जिलों के DC हैं उन पर की जाएगी। अब हम आते हैं आंकड़ों के हिसाब से, तो आज बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। LOP यानी कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी है यानी कि अमर कुमार बावरी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो मैं बता रहा हूँ 1951 से लेकर 2000 की बात, 2011 की बात, उन आंकड़ों को उन्होंने पेश किया और आंकड़ों में जो कहा है कि आबादी के हिसाब से उन्होंने बताया कि कुल आबादी 1951 में जो थी, टोटल आबादी जो थी उसमें 23,22,092 आबादी थी, जिसमें हिंदुओं की संख्या 20,98,492 थी और कुल आबादी का लगभग 90.37% था। मुस्लिम की आबादी बताई गई है उसमें 2,19,240, कुल आबादी का लगभग 9.43%। आदिवासी की जो जनसंख्या बताई गई है उस समय 10.37 मतलब 10,37,167, कुल आबादी का 44.67%। और 2011 के अगर आंकड़ों की बात करें जो कि अमर कुमार बावरी पेश कर रहे थे, जो एफिडेविट फाइल किया गया उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि अभी की जो आबादी है मतलब 2011 के जनगणना की आबादी वो लगभग 69,69,097 और हिंदू की आबादी है 35,723 और कुल आबादी का 67.95% है। मुस्लिम की आबादी है 15,84,285, कुल आबादी का 22.73% और आदिवासी की आबादी है 19,59,133, कुल आबादी का 28.11%। तो उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि किस तरह से
1951 के बाद 2011 में ट्राइबल्स की जनसंख्या घटी है और कहीं ना कहीं उन्होंने राज्य सरकार को घेरने की कोशिश किया और कहा कि जिस तरह से जो संताल परगना के 6 जिलों के डीसी हैं उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुआ है, एफिडेविट दाखिल किया गया है। कहीं ना कहीं उन लोगों को पनाह देने की कोशिश की जा रही है राज्य सरकार की ओर से, उन्हें बचाने का कोशिश किया जा रहा है और भाजपा इस मामले को लगातार उठाती रहेगी। और बीजेपी या यूं कहें विपक्ष और सरकार आमने सामने है बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर, लगातार सरकार के मंत्रियों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि दिखाएं कि कौन घुसपैठ कर रहा है, कहां बांग्लादेशी घुसपैठ है। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा क्या विधानसभा चुनाव में बन सकता है? क्या यहाँ के मतदाताओं के जहन में ये बांग्लादेशी घुसपैठ इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है कि उसे देखते हुए लोग अपने वोट को कास्ट करें? देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ के जो चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हैं हेमंता बिश्व शर्मा, वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये जो मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से उठाते हुए नजर आए हैं। जितने भी बीजेपी के लीडर हैं वो इस मुद्दे को काफ़ी मुखरता से उठाते हुए नजर आए हैं और कहते रहे हैं लगातार कि झारखंड में झारखंड सरकार के सहयोग से बांग्लादेशी घुसपैठों को बसाया जा रहा है और कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति जो है की जा रही है ताकि राज्य की सरकार दोबारा आ सके, यानी कि हेमंत सरकार जो है फिर से लाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है ताकि वो सत्ता में दोबारा आ सके। तो इस तरह के आरोप जो है लगते रहे और जितने भी लीडर है बीजेपी के वो इस तरह की बातों को कहते रहे, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है तो कहीं ना कहीं प्रमुख मुद्दा भी है आसिया और इसको भुनाने की भी कोशिश की जा रही है विपक्ष की ओर से, चाहे वो हम बात कर ले बीजेपी की, आजसू की या फिर जो अन्य एनडीए की अलायंस है, वो तमाम जो दल है वो इसको लेकर जो मुखर है और लगातार बातें जो हैं इसको लेकर कह रहे हैं कि राज्य सरकार के सह में इस तरह का काम किया जा रहा है और पाकुर और जिसे जो जिले हैं साहिबगंज, वहाँ पर मदरसों को स्थापित किया जा रहा है और उनमें पनाह दिया जा रहा है, जमीन खरीद कर दिया रहा है। तो इस तरह के कई आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि एक प्रमुख मुद्दा जो आगामी विधानसभा में बन सकता है। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है ये एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ लगा है और इस मुद्दे के साथ ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी जाएगी वो साफ हो चुका है, क्योंकि जब भी चुनाव से प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा पहुंचते हैं झारखंड, इस मुद्दे को उठाया जाता है। शिवराज सिंह चौहान पहुंचते हैं तो इस मुद्दे को उठाया जाता है। लगातार बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाती है और इस मुद्दे को लेकर ही मौजूदा हेमंत सरकार को घेरने की तमाम कवायदें की जा रही हैं। चुनावी तेज है और इस चुनावी हलचल के बीच बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ का है, जिस पर आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई है, आंशिक सुनवाई हुई है और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने अधिकारियों पर भी लीपापोती का आरोप लगाया है कि अधिकारी इस मामले पर लीपापोती कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ है और पूरे आंकड़े भी अमर बावरी पेश करते हुए नजर आए कि किस तरह यहां आदिवासियों की संख्या घट रही है। खासकर संताल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि लगातार बीजेपी की नजर संताल पर रहती है और संताल में किस तरह से इंधमारी करनी है, कौन से मुद्दे वहां पर ट्रिगर की तरह काम कर सकते हैं, उसे लेकर लगातार मंथन हुआ और बांग्लादेशी घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश जो बीजेपी कर रही थी वो सफल होती हुई दिख रही है।